नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे यूपीएससी के दिशा पब्लिकेशन के प्रारंभिक और मेंस परीक्षा के सॉल्व पेपर के बारे में बात करेंगे। इस बुक में आपको दोस्तों टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 1 और पेपर 2 के 1995 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो सकता है आपके लिए। मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशन का भी बुक है, उस बुक का भी मैंने रिव्यू किया है, बट उस बुक से ज़्यादा बेटर मुझे ये बुक लगा क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन देने का तरीका और क्वेश्चन सोर्स काफ़ी कुछ बताया गया है कि कहाँ से आंसर को लिया गया है। बहुत कुछ बताया गया है जिसको आगे जाके इस वीडियो में हम देखेंगे। इस बुक में आप देख सकते हैं रणनीति एवं योजना का स्रोत भी बताया गया, कैसे आप प्लानिंग बना सकते हैं। सीसेट पेपर 2 के बारे में आपको डिटेल व्याख्या देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर 1 और पेपर 2 भी आपको देखने को मिलेगा। आईएएस मुख्य परीक्षा पेपर्स हल आपको 2013 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए इसमें। ठीक है, सोर्स देखने को मिलेगा, नोट्स देखने को मिलेगा, रणनीतिक वीडियो भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको दिया गया है, बताया गया कि कहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और नवीन आईएएस प्लानर, मतलब जो लेटेस्ट आईएएस प्लानर है वो भी इस बुक के में बताया गया है। ठीक है, बुक के दोस्तों अच्छा है, 12वां संस्करण है और ये जो मेरे पास है ये लेटेस्ट एडिशन है 2022 का। मतलब अगले साल के जो आईएएस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये दोस्तों बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखिएगा आगे इस बुक का प्राइस देखिएगा। इस बुक का जो प्राइस है 720 रुपये है, जिस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन। इस बुक को मैंने 430 रुपये में लिया, आपको भी 430 के आसपास मिल सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल सकता है। लगभग 40% का डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ पे क्यूआर कोड दिया हुआ है। नंबर ऑफ पेज आपको नहीं पता चलेगा, नंबर ऑफ पेज इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्यूआर कोड दिया हुआ है, मेंस के क्वेश्चन के लिए शायद है। ठीक है, और यहाँ से हो सकता है वीडियो सॉल्यूशन या मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए इस बुक को देखते हैं। तो इस बुक में 28 वर्ष के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ आप देखिएगा विषय सूची में आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा पार्ट 1 में आपको बताया गया प्लानिंग, क्या प्लानिंग होना चाहिए आईएएस की तैयारी के लिए। ठीक है, वो आपको बताया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि रणनीति एवं योजना कैसे आपको प्लान करना चाहिए। यूपीएससी जो सीएसई हेतु विश्लेषण दृष्टिकोण आपको बताया गया है। उसके बाद पार्ट 2 में देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे यूनिट ए में भारत का इतिहास है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद यहाँ देखिएगा यूनिट बी में भौतिक विज्ञान, मतलब भौतिक भूगोल है, यहाँ पे ज्योग्राफी के सारे टॉपिक को कवर किया गया है। उसके बाद देखिएगा राज्य व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज्य एवं लोकनीति, न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे राज्य व्यवस्था हो गया भाग सी में, यूनिट सी में। यूनिट डी में आप इकोनॉमिक्स देख सकते हैं। यूनिट ई में आप सामान्य विज्ञान देख सकते हैं और इन्वायरमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे पर्यावरण। उसके बाद यहाँ पे सामान्य ज्ञान, विश्व, भारतीय परिदृश्य और खेलकूद, करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेलकूद। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ रीजनिंग, पेपर 2 में ये पूछा जाता है रीजनिंग, और मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब पूरा पेपर 2 को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, जो भी पेपर 2 होता है सीसेट वाला, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, वो कवर किया गया है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा आईएएस मुख्य परीक्षा पेपर हल 2013 से लेकर 2021 से यूपीएससी मुख्य परीक्षा निबंध आपको देखने को मिल जाएगा, और टॉपिक वाइज मुख्य परीक्षा अध्ययन, आपको कैसे अध्ययन करना है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे दोस्तों इस बुक में। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा मुझे लगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ अपना ऐड किया है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इनका कोचिंग को मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा दिशा पब्लिकेशन की, क्योंकि मुझे दृष्टि का जो कोचिंग है ना आईएएस के लिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है हिंदी माध्यम के लिए। दृष्टि से अच्छा नहीं है। आपको कोर्स भी परचेज करना है तो दृष्टि का आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके कोचिंग के बारे में कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों आप देखिएगा आगे, यहाँ पे आप देखिएगा रणनीति एवं योजना के स्रोत। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपीएससी प्लानर एवं रणनीति आपको देखने को सबसे पहले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक महीना 9 महीने में आपको बताया गया है कि यूपीएससी की आप तैयारी कैसे करते सकते हैं। जैसे पहला महीना देखिएगा
यहाँ पे 7 दिन होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अर्थव्यवस्था देखना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, राज्य व्यवस्था देखना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और वैकल्पिक सब्जेक्ट को देखना है। उसके बाद नीति शास्त्र मुख्य परीक्षा के लिए आपको देखना है। तो ये इस तरह से प्लानिंग इन्होंने पूरा दिया हुआ है, प्लानिंग की कैसे आपको तैयार करना है। उसके बाद आप देखेंगे यूपीएससी प्लानर व रणनीति मृणाल सर के द्वारा यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पे पूरा प्लानिंग आप देख सकते हैं कैसे कैसे इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे कैसे इस हाइट तक आप पहुँच सकते हैं। सबसे पहले मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए लघु टॉपिक आपको देखने होंगे, छोटे टॉपिक देखने होंगे। शाम से रात्रि तक का भोजन वैकल्पिक मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन हेतु लघु टॉपिक आपको देखने हैं। फिर उसके बाद बृहद अध्ययन जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसके बाद जो बृहद टॉपिक है उनको देखने हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में समाचार पढ़ना है। तो ये शायद दिन भर का रूटीन इन्होंने दिया हुआ है कि सुबह से शाम तक आपको क्या करना है, ठीक है। तो पूरे दिन का रूटीन इन्होंने एक प्लानिंग बना के आपको दे दिया। अब यहाँ दोस्तों देखिएगा आप कुछ प्लानिंग को इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, और यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे कोचिंग वाले आपको बताएंगे। हर एक चीज़ को इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको कितने घंटे लगेंगे। 120 से 180 घंटे लग जाएंगे 4 महीने में, मतलब तैयारी करना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा रणनीति इन्होंने बताया हुआ है। आप इन्हें बुक को लेके पढ़ सकते हैं, मतलब पूरा प्लानिंग आपको देखने को मिल जाएगा। जो फ्रेश बच्चे हैं ना, उनके लिए तो अच्छा है कि सिलेबस के साथ साथ एक प्रॉपर प्लानिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यूपीएससी क्रैक करने के लिए विश्लेषण दृष्टिकोण, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वो इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी में कितने प्रयास आप कर सकते हैं। तो देखिए सामान्य कैटेगरी से है तो 6 ट्राई कर सकते हैं, 32 साल या 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। और गैर क्रीमी वाले हो जाएंगे, जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है 35 साल या 9 प्रयास। उसके बाद जो SC ST है 37 साल असीमित प्रयास, जितना भी प्रयास करना चाहे वो कर सकते हैं। और जो दिव्यांग कैंडिडेट है वो 9 प्रयास से लेकर असीमित प्रयास कर सकते हैं। अब शायद असीमित प्रयास हो गया, 42 साल तक ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि कितना प्रतिशत न्यूनतम अंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है कि जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, पूरा प्लानिंग के साथ यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ देखिएगा 2 फरवरी 2023 से लेकर 2 फरवरी 2023 तक आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा। फिर 28/5/2023 को पहला चरण होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। जून का तीसरा सप्ताह में रिजल्ट आएगा और 15/9/2023 को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा। फरवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा प्लानिंग इन्होंने दे दिया है कि कब क्या होगा, फॉर्म कब फिल किया जाएगा, सारा कुछ इस बुक में ही आपको देखने को मिल जाएगा। पहले से आप को एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इस एग्ज़ाम में आपको करना क्या है, कैसे करना है, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। पेपर 1 का पाठ्यक्रम, पेपर 2 का पाठ्यक्रम, सब कुछ यहाँ बताया गया है कि एक प्रश्न 200 नंबर के होते हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए गिने जाते हैं, ठीक है। जिसका सिलेबस आपको बताया गया कि क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना है 100 नंबर के लिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पेपर 2 के लिए, तो यहाँ 80 क्वेश्चन होते हैं और एक प्रश्न होता है 2.5 अंक का होता है। और 2015 के परीक्षा में सुधार के बाद 33% अंक अब आपको लाना है, मतलब 200 में से 66 नंबर आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ये मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में नहीं गिने जाते हैं, मतलब ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताया गया है। और यहाँ पे सिलेबस नीचे आप देख सकते हैं, इस जगह पे सिलेबस भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2.1 वर्ष के लिए यहाँ 2.1 2023 वर्ष के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 2023 वर्ष के लिए पेपर 1 में सामान्य अध्ययन के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, किस साल कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। जो ग्राफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2016 से लेकर 2022 तक का ग्राफ है। और यहाँ पे बताया गया कि अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये 2022 वाला है। और यहाँ पे 2022 का अर्थव्यवस्था आप देख सकते हैं, लगभग शायद 21 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज एक एनालिसिस आप ले सकते हैं। और यहाँ पे टेबल में इसी चीज़ को बताया गया है कि
10 प्रारंभिक परीक्षाओं का विषयवार विश्लेषण किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, 13 से लेके 22 तक के क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के, मतलब पीटी एग्जाम के। उसके बाद यहाँ भूगोल देखिएगा, भूगोल में क्या क्या सोर्स होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, इसे स्कूल एटलस होना चाहिए, ई लर्निंग होना चाहिए और ईयर बुक 2022 होना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाएगा इन सभी बुक से, वो सभी कुछ आपको बताया गया है। कौन कौन सा बुक होना चाहिए, सारा कुछ के आपको जानकारी यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा पर्यावरण एवं कृषि कैसे आपको देखना है, तो एनसीईआरटी से थ्योरी देखना है, तो ये आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ से देखना है। करंट अफेयर के लिए कौन सा सोर्स आपके पास होना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे आपको तैयार करना है, यूट्यूब का इनका वीडियो दिया हुआ है, तो उससे भी आप इकोनॉमिक्स को तैयार कर सकते हैं, इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आगे आप देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिएगा राज्य व्यवस्था, इतिहास, कला एवं संस्कृति, विज्ञान से करंट अफेयर, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कट ऑफ के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा, किस वर्ष क्या कट ऑफ रहा है यूपीएससी में। जैसे 2021 में 87.54 कट ऑफ गया था यूपीएससी के एग्जाम में 200 नंबर में से, ठीक है। केवल इतने मार्क्स आपको लाने थे क्वालिफाई होने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा का जो लेवल होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ कठिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, ये किस तरह से पूछे जाते हैं, इसका विश्लेषण इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन आसान थे 2022 वाले एग्जाम में, मध्यम क्वेश्चन 30 से मतलब 55 क्वेश्चन आसान थे और कठिन क्वेश्चन थे 45, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो है विश्लेषण इन्होंने दिया हुआ है, ग्राफ से भी इन्होंने दिया है, पाई चार्ट के माध्यम से। अब दोस्तों आगे देखिएगा, आप मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम आपको कैसे तैयार करना है वो बताया गया है। कुल 300 अंकों का अंग्रेजी का प्रश्न और भारतीय भाषा पहले होता था, ये दिया गया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 300 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय भाषा का भी ऑप्शन होगा यहाँ पे। निबंध जो होता है वो 250 नंबर का निबंध यहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी है। जीएस प्रश्न पेपर पत्र 1, अब इतिहास हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, और यहाँ पे मतलब पूरा सिलेबस के बारे में यहाँ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने पेपर होते हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करना है मेंस के लिए, वो इन्होंने बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय हो जाएगा, पशुपालन, ये सब हो जाएगा। और ये कट ऑफ के बारे में बताया गया है कि फाइनल जो कट ऑफ बनेगा आपका 1750 नंबर का एग्जाम होता है, टोटल 7 पेपर होते हैं, तो फाइनल कट ऑफ कितना बनेगा और कितना अंक लाना है। व्यक्तिगत परीक्षण 275 अंक का होता है। उसके बाद अंतिम मेधा सूची जो बनेगा, वो अंतिम मेधा सूची के लिए क्या क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए 7 पेपर के बारे में बताया गया है। वैकल्पिक सब्जेक्ट आपके 2 होते हैं और निबंध पहला पेपर होगा, सामान्य अध्ययन जिसमें भारतीय विरासत है, सांस्कृतिक है, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज है, सामान्य अध्ययन। उसके बाद आप देखेंगे सामान्य अध्ययन में शासन व्यवस्था, संविधान, ठीक है, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पेपर 3 में साइंस और टेक का मुझे दिख रहा है, नीति शास्त्र है पेपर 4 में। वैकल्पिक का आप चाहे तो 2 पेपर अपने मन से ले सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। लिखित परीक्षा आपका 1750 नंबर का और 275 नंबर का इंटरव्यू। टोटल जो एग्ज़ाम होता है, टोटल एग्ज़ाम आप देख सकते हैं 2025 नंबर का होता है। अब यहाँ पे 2021 में 916 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, मतलब जितना भी वैकेंसी था मिनिमम मार्क्स 916 था, ठीक है, यूपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए। और दिव्यांग के लिए देखिए ये था विभिन्न श्रेणियों के लिए इतना 689 से लेके 932 के बीच में था, ठीक है। तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे प्राचीन भारत हो गया। प्राचीन भारत में आप देखेंगे टॉपिक वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में आपको बताया गया कि आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको पार्ट 1 में बताया गया। अब पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो आप देख सकते हैं। इस बुक में आपको कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा। 1995 ऐसे करके सीक्वेंस में क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। फिर 1996 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में क्वेश्चन को रखा गया है। 2022 वाले आपको क्वेश्चन खोजने हैं तो अंतिम में आपको जाना होगा, ठीक है। 2022 वाले क्वेश्चन आपको आखिरी में देखिए 2020 के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये 1 और 2 आप देख रहे हैं, ये पेपर 1 को यहाँ दिखाया गया कि पेपर 1 के क्वेश्चन है। ये 2022 के 2021 के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब आपको 1995 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं।
सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे सोर्स भी बताया गया है कि ये जो आंसर इन्होंने दिया ये कहाँ से दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स भी इन्होंने बताया हुआ, तो थोड़ा सा मेहनत किया है इन्होंने। और नोट्स भी यहाँ पे दिया है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देना है तो यहाँ पे नोट्स इन्होंने दे दिया। और कहाँ से एनसीईआरटी की कौन से क्लास से कहाँ से ये आंसर लिया गया है सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आंसर अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हुआ है और डिटेल में आंसर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा आंसर आपको लगेगा दोस्तों देखने में, तो आप इस बुक को लीजिए, मतलब ले सकते हैं। और भी कोई अच्छा बुक होगा मार्केट में मैं तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और यहाँ एक लिंक दिया गया है जिससे आप इस क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन या इनके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको शायद बताया गया। अब मध्यकालीन भारत हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में आप देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत क्या है यहाँ पे और ये कैसे यहाँ पे दिया गया मध्यकालीन भारत को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में भी उसी तरह आपको क्रम देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो नए क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मध्यकालीन भारत यहाँ से शुरू हो रहा है और ये 95 वाले क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन। और जो नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नए क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। नए क्वेश्चन आपको यहाँ पे लास्ट में देखने को मिल जाएंगे 2022 वाले। अब यहाँ पे देखिएगा संकेत जो हल है इनका कितने अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है, हल करने का तरीका एक ही आपको देखने को मिलेगा। और बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बुक आपको लेना चाहिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय आंदोलन हो गया, इसमें आप प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर सकते हो और अन्य एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा। अगर आईएएस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं वो अपने आप तैयार हो जाएंगे, तो इस एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये टॉपिक वाइज तो इन्होंने डिवाइड कर दिया, हर एक टॉपिक को इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सजाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगले टॉपिक को, ठीक है। अगले टॉपिक को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सामान्य ज्ञान, मतलब ये तो हो गया पेपर 1 वाला पार्ट हो गया। और ये सीसेट वाला पार्ट को मैं दिखाता हूँ, ये एच में है 208 में, एच 208 है। करंट अफेयर को भी एक बार दिखा देता हूँ, जी में है ना, जी एच है, ये है सी, ये है ई, एफ है और ये एच आ गया है जी। देखिए करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन अब तक यूपीएससी ने किस तरह से पूछा है, क्या ट्रेंड रहा है करंट अफेयर का। तो इससे आप एक आकलन कर सकते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर तैयार करना है और उनके सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। हालांकि करंट अफेयर उतना ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं होगा क्योंकि करंट अफेयर तो आपको नया तैयार करना होगा। यहाँ पे भी करंट अफेयर का टॉपिक है। अब चलते हैं सीसेट वाले पोर्शन में, मतलब पेपर 2 वाले पोर्शन में, ये क्वालिफाइंग के नेचर है। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग वाले पोर्शन को कवर किया गया है, ठीक है, रीजनिंग। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को पहले दे दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन को पहले दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को पहले दे दिया गया है एक साथ, और सबसे लास्ट में हल देखने को मिलेगा। मतलब 347 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन इस बुक में रिपीट होगा, जैसे घटना चक्र के बुक में रिपीट होता है, इस बुक में फिलहाल रिपीटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन आपको कम देखने को मिल रहा है। मतलब पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ है। उसके बाद अंक गणित आपको देखने को मिलेगा, मतलब पहला जो था वो रीजनिंग था, उसके बाद अंक गणित आपको देखने को मिलेगा। अंक गणित में आपको यहाँ पे 237 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा अंक गणित में। और यहाँ पे आगे जब आप देखेंगे, यहाँ पे अंक गणित के बाद समय दूरी, तो यहाँ पे एडवांस टॉपिक को भी कवर किया गया है, ठीक है, एडवांस टॉपिक को भी यहाँ पे कवर किया गया है। बुक दोस्तों अच्छा है, बुक में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये परिच्छेद हो गया, निबंध वाला पोर्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और बुक दोस्तों अच्छा है, काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों, कोई कमी नहीं है इस बुक में। संकेत एवं हल हो गया। और यहाँ मेंस का जो है ना, मेंस का है, ये मेंस वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, जो परिच्छेद आते हैं मेंस में, जो पैसेज आते हैं उनको कवर किया गया है, ठीक है। निबंध वाले पोर्शन को भी कवर किया गया है, उनका सॉल्यूशन दिया गया है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है प्रीलिम्स और मेंस का। ये अंग्रेजी का देख सकते हैं, अंग्रेजी का ये पैसेज है। तो बुक दोस्तों अच्छा है, बहुत ज़्यादा हार्ड पैसेज यहाँ पे नहीं है, केवल यहाँ पे नॉलेज चेक किया जाता है। तो पेपर 2 जो होता है वो निकालना उतना मुश्किल नहीं है। मेन आपको पेपर 1 के बेसिस पे आपका कटअप बनेगा, तो वो निकालना है। मुख्य परीक्षा के लिए जो निबंध वाले पोर्शन है वो उसको कवर किया गया है, किस तरह से निबंध पूछे गए हैं और पठन नीति क्या होना चाहिए वो आपको बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे।
तो निबंध ये 250 नंबर का पूछा जाता है निबंध लेखन से। निबंध पिछले 28 वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताया गया है, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत का निबंध है, तो निबंध किस तरह से पूछे जा रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है। और अच्छा बुक है दोस्तों, काफ़ी कुछ इसमें बताया गया है। और निबंध लेखन हेतु मार्गदर्शन यहाँ दिया गया है। टॉपिक वाइज यहाँ बताया गया है कि निबंध आपको कैसे लिखना है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप देखेंगे टॉपिक वाइज मुख्य परीक्षा 2013 से लेकर 2021 तक के किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक पेपर को यहाँ बताया गया है, ठीक है। यहाँ 250 मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि हर एक पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। इतिहास में कैसे आपको तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद भूगोल देखिएगा, पूरा रणनीति दिया गया है। मेंस का भी यहाँ देख सकते हैं, अंतिम में पूरा रणनीति आपको देखने को मिलेगा। जितने पेपर होते हैं हर एक पेपर का पूरा कंप्लीट रणनीति आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अर्थव्यवस्था, मतलब यहाँ देखिएगा पाठ्यक्रम परिवर्तन में टॉपिक वाइज प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, अर्थव्यवस्था, निवेश एवं अवसंरचना, उसके बाद कृषि, पर्यावरण, विज्ञान, आंतरिक सुरक्षा, हर एक चीज़ को इस बुक में दोस्तों कवर किया गया है। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, मतलब रणनीति के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में रणनीति दिया गया है कि यूपीएससी की तैयारी आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो जो प्रारंभिक बच्चे हैं, जो बिना कोचिंग या ट्यूशन के पढ़ना चाहते हैं, वो इस बुक से गाइड कर सकते हैं अपने आप को। और प्रॉपर बुक आप ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं या फिर एम लक्ष्मीकांत जो स्टैंडर्ड बुक आते हैं टीएमएच के, उनको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उससे भी आप तैयार कर सकते हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा होता है। और खुद से स्टडी कीजिएगा तो ज़्यादा सीखने को मौका मिलेगा। यूट्यूब वीडियो से आप सीख सकते हैं। दृष्टि का जो ऑनलाइन कोर्स आता है 1 लाख रुपए का, चाहे तो आप उसे ले सकते हैं, उसमें भी अनलिमिटेड आप दे सकते हैं। दृष्टि का जो कंटेंट होता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो दृष्टि मुझे अच्छा लगता है। मैं ना दिशा पब्लिकेशन का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना दृष्टि का प्रमोशन कर रहा हूँ। जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मृणाल पटेल यही है, और इन्हीं के द्वारा शायद ये बुक लिखा गया है। तो बुक दोस्तों अच्छा है, और बुक में कोई भी कमी नहीं है। एमआरपी 720 रुपये। इस बुक में मुझे लगता है कि 1000 पेज होंगे। प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी भी इस बुक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।